basically so and I am a 350 holder out of 316 bio. मैं अपना तो एक्सपीरियंस बताऊंगी बट अगर आपके दिमाग में कुछ है क्वेश्चन तो आस्क मी। मैं एक्चुअली जब अपने टाइम पे भी थी आई एम सिटिंग ऑन एडवेंचर्स तो मैं बच्चों को देखती थी कि कैसे कितनी बड़ी बड़ी बुक्स लेके घूमती है। मुझे तो नाम भी नहीं पता, शायद कुलदीप है बचपन में, आई डोंट नो। तो मैं देखती थी यार कि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से मैंने ड्रॉप किया था तो उस टाइम पे आई एम सो मच बिलीव ऑन द टीचर। जो टीचर कहता है मैं बहुत ध्यान से सुनती भी हूँ और मैं करती भी हूँ। तो उनके मॉड्यूल्स इतने वास्ट और मैंने पढ़ भी रखे हैं तो हुआ तो उससे कुछ नहीं। आफ्टर एवरी टाइम सब कुछ होने के बाद आई एम रियली एग्जॉस्टेड। सो उसके बाद आई एम ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड बिलीव मी जब मेरे से कोई पूछता है कि 350 क्योंकि 320 तक आप फिर भी सोच सकते हो कि हाँ आगे मार्क्स मतलब इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम एनसीईआरटी बट 320 के बाद थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा लगता है। तो 350 एक्चुअली सर ने पर्सनली बोला भी था एक बार कि यू हैव टू बी डू 88 क्वेश्चन राइट एंड आई बी लाइक कि सीरियसली 88 हो सकते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे पता चला नहीं आया द पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड यू कांट बिलीव आई रेड एनसीईआरटी 26 टाइम इन द लास्ट 2 years 13 टाइम प्लस में प्लस टू। और आपको एनसीईआरटी पढ़ना इतना इजी कभी नहीं हो सकता। बहुत एक छोटी सी बुक है बट आपको बहुत क्लियरली पढ़ना होता है कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, एग्जाम्पल्स उसके सब कुछ बहुत क्लियरली पढ़ना है। सो यू हैव टू डू इट वेरी आई कांट से बाय माइंड बट बाय हार्ट यू कैन रीड दैट एंड और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। और एक और चीज़ में फोकस करूँगी सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक जो मेरे केस में तो बहुत कम हुई है सिली मिस्टेक्स बट जब हुई है तो एक तो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपकी सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी। दूसरा होता है बायो को आने के लिए ना इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हो। और तीसरा जो मैंने खुद भी मेरे साथ हुआ है कंसंट्रेशन। अगर आपको अच्छे से आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आपने आंसर नहीं पढ़ा, आप नहीं कर सकते क्वेश्चन को। सो आपको और मैं अभी भी बोल रही हूँ एनसीईआरटी के नॉट जस्ट ओनली फॉर बायो बट आल्सो फॉर केमिस्ट्री आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। अगर कोई डाउट है बायो से रिलेटेड सो आस्क मी, किसी का है। और एक और चीज़ है कि मैं ज़्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे हैं, मेरी बायो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। बट जो भी टीचर्स यू मतलब आप सोच नहीं सकते आप बहुत अच्छे टीचर्स के पास हो। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मतलब एक टीचर का काम पढ़ाना ही नहीं होता बट शुरू से लेके क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो शुरू में तो काफ़ी अच्छे चले होते हैं बट कांट सिलेक्टेड। सो आपको वो एनर्जी मेंटेन करके रखनी होती है। और मैंने बहुत परेशान किया है सर को, मतलब बाद में बहुत मैं हर दूसरे दिन डिमोटिवेटेड रहती थी कि नहीं अब तो नॉट जस्ट फॉर स्टडीज बट कभी कभी हो जाता है कि अब नहीं हो रहा मेरे से। सो और एक और कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखना क्योंकि एमबीबीएस एक बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है और आगे जाके आपको यू नीड दैट डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि आगे आपको कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ लो या कुछ कर लो। इससे भी ज़्यादा मेहनत है आगे और करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी अभी से लेके चलोगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज अगर एक दिन मेरे मार्क्स ज़्यादा रहते नहीं थे। इवन जब लास्ट टेस्ट सीरीज थी आई हार्डली क्रॉस 470 बट आई नो कि कुछ मैजिकल तो मतलब कंसिस्टेंसी समथिंग वो है ना कि आप वो लेके मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डिसिप्लिन आपको वहां लेके जा सकता है जहाँ पे मोटिवेशन लेके नहीं जा सकती। तो डिसिप्लिन रहो, अच्छे से पढ़ो। और अगेन एनसीईआरटी तो और फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं एक बात बोलूँगी क्योंकि मेरी फिजिक्स पर बहुत ही गंदी थी जब मैं आई थी। तो आई रियली थैंकफुल टू द सर क्योंकि मतलब मुझे तो ये बोला गया था कि मैं मतलब जहाँ पे भी मतलब बहुत ही गंदी थी, मैं क्या बोलूँ, पर सर के नोट्स सीरियसली बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मतलब वो मेरे को किसी ने बोला था कि अगर सर के नोट्स भी पढ़ लोगे ना 70-80 तो ऐसे ही आ जाएंगे एंड दैट्स वेरी ट्रू क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ। मैंने एट द एंड जब कुछ भी
वो नहीं था कि मैं क्या करूं, तो सबके नोट्स पढ़े थे और दैट्स रियली रियली हेल्पफुल, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। एक और चीज़, अपनी कंपनी बहुत अच्छे से चुनना, क्योंकि बहुत हेल्प करेगी। मेरे साथ मेरी बहन थी एंड दैट इज, क्योंकि मैं ना शुरू में जब थी तो मैं बहुत डरती थी फिजिक्स को लेके, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि नहीं हो रहा, मैं डर रही हूँ, मैंने बंद कर दिया। मेरी बहन थी ऑर्गेनिक विद ऑर्गेनिक, तो उसे मेरी वीकनेसेस पता है, शी इम्प्रूव्स मी, और मतलब व्हेन इट कम टू कि कैसे करनी है चीज़ें, सो अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से चूज करना, कि लोगों के मतलब दैट्स यू नो वेरी वेल। ऑफ कोर्स आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट, माय पेरेंट्स आर हियर, माय सिबलिंग्स आर हियर, एंड ऑफ कोर्स आई एम, मैं जितने मैं हमीरपुर के ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट में मैं गई हूँ, चंडीगढ़ होके आई हूँ, द बेस्ट टीचर, इससे बेहतर टीचर मुझे नहीं लगता कोई हो सकते हैं, नॉट जस्ट ओनली फॉर द टीचिंग बट व्हेन इट कम टू योर personal existence, like motivation or anything, I think the best institute as well. Thank you so much.